हेलो प्यारे बच्चों बच्चों आज की वीडियो बहुत खास है उन बच्चों के लिए जो कंट्री को सर्व करना चाहते हैं आर्मी में जाके, और साथ में वो बीटेक भी करना चाहते हैं। उनका मन है कि वो बीटेक करें, टेक्निकल ब्रेन है उनका। तो उसके लिए हमारी भारतीय सेना हमें ऑफर देती है टीएस का, टेक्निकल एंट्री स्कीम, जो ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया में कराई जाती है। और बच्चों ये आज इस वीडियो में मैं आपको टीएस के बारे में, इसमें क्या बड़ा बदलाव आया है और इसका क्राइटेरिया क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैकेंसी, ट्रेनिंग, सैलरी कितनी मिलती है, बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है। ये कोर्स क्या है, कट ऑफ क्या है, फीस स्ट्रक्चर, रिजर्वेशन पॉलिसी, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। कुछ बड़े बदलाव आए हैं अभी इस साल से, तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। देखो टीएस क्या है, टीएस स्टैंड फॉर टेक्निकल एंट्री स्कीम। तो ये जो हमारी इंडियन आर्मी है ये आपको ऑफर देती है, जैसे आप अभी अलग से किसी जेई क्रैक करते हो, उसके बाद अलग अलग कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो इंडियन आर्मी आपको ऑफर देती है कि आप अपने यहाँ आपको एडमिशन दिलाएगी अगर आप एग्जाम क्रैक कर लेते हो, और उसके बाद फिर आप वहां ये 4 साल की बीटेक जो है उसी में कवर करोगे। ठीक है, आर्मी में ही जाके, आर्मी की ट्रेनिंग सेंटर में जाके। तो ये इसका प्रोसेस है। अब आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले रिटर्न कट ऑफ। देखो बच्चों, अगर हम बात करें अभी रिसेंट की बात करें, तो रिसेंट की बात है कि जेई मेंस प्लस 12th की परसेंटेज आपकी रिक्वायरमेंट है। इसमें थोड़ा सा मैं पुराना और नया का भी बताऊंगा डिटेल में। अभी आप मोटा मोटा मान के चलो कि जेई मेंस का जो आपका स्कोर है प्लस 12th की परसेंटेज पीसीएम में, ठीक है, वो देखी जाएगी। उसके बाद ये पहले रिटर्न कट ऑफ बनता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है जिसमें जो एसएसबी होगा, 5 दिन का ये एसएसबी इंटरव्यू है। उसके बाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जिसको बोलते हैं, मेडिकल एग्जाम होगा 5 दिन का। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, जो उसके बाद ज्वाइनिंग होगी आपकी ओटीए गया में। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है। अब इसका क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी आपको, ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देखो बच्चों पिछले साल तक ये केवल 12th की पीसीएम जो 70% मिनिमम कट ऑफ रखी जाती थी, उसके बेस पे एडमिशन आप अप्लाई करते थे। मतलब जिन बच्चों के 70% पीसीएम एग्रीगेट आते थे 12वीं क्लास में, चाहे वो ड्रॉप हो चाहे वो क्वालिफाइंग ईयर में हो, मतलब 12th में हो, उनको वो अप्लाई कर सकते थे। फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती थी जिसे एसएसबी में बुलाया जाता था। लेकिन अभी कुछ महीने पहले में, जैसे मैंने एक वीडियो भी लिंक में डाल रखी, मैंने बनाई थी, इंडियन आर्मी ने एक अपडेट दिया था अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कि अब इस साल से जो पीसीएम विद मिनिमम 60%, आपके 60% मिनिमम हो 12th क्लास में, एग्रीगेट पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, और साथ में जेई स्कोर के बेस पे आपको एसएसबी के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अब जरूरी जो हो गया, जेई का जो आपका स्कोर है, परसेंटाइल है, वो जरूरी हो गया। तो वो अच्छा परसेंटाइल होना चाहिए आपका, कितना है ये मेंशन नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। केवल साइंस स्टूडेंट इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। और कोई मतलब साइंस मतलब बायो अगर केवल पीसीबी है तो नहीं, मैथमेटिक्स कंपलसरी है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर मेरिट लिस्ट की बात करते हैं। फाइनल सिलेक्शन में मेरिट लिस्ट कैसे, तो मेरिट लिस्ट बेस्ड होगी बच्चों आपके एसएसबी इंटरव्यू पे बेस्ड। आपका उसमें 12वीं का और जेई का स्कोर नहीं, अभी तक जो पिछले सालों का रिकॉर्ड है, एसएसबी के स्कोर पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है, अब देखिए और बाकी क्राइटेरिया जैसे एज लिमिट, ये सब। तो एज लिमिट जैसे बिल्कुल एनडीए में वही 16.5 से 19.5 साल होनी चाहिए आपकी एज। ठीक है, अनमैरिड होने चाहिए, और ये केवल और केवल मेल कैंडिडेट के लिए, अभी फीमेल के लिए ऑप्शन नहीं है। जैसे एनडीए में तो ऑप्शन आ गया है गर्ल्स के लिए, और सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी राजी हो गई है एडमिशन के लिए गर्ल्स के, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं है इस स्कीम में। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड आपका जो मेडिकल डिफेंस बोर्ड का जो अपने स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग है, उसका आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अदरवाइज आप अगर डिमांड करेंगे तो वीडियो बनाई जा सकती है। अब देखो बच्चों, इसके बाद रिजर्वेशन, देयर इज नो रिजर्वेशन पॉलिसी इन आर्मी। ठीक है, यहां कोई रिजर्वेशन नहीं है इस टेक्निकल स्कीम में। क्वालिटी चाहिए तो चाहे जिस भी ग्रुप में हो, किसी भी कम्युनिटी में हो। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसी बच्चों 90 होती है अप्रोक्सीमेशन, ये कम ज्यादा हो सकती है अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ आर्मी। देखिए इसके बाद ट्रेनिंग। अब क्वेश्चन है कि सर ट्रेनिंग कहां होगी, कैसे होगी। एक्चुअल में पूरे 5 साल का प्रोसेस है, जिसमें 4 साल पढ़ाई होती है और 1 साल कमीशन आपको मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगी, उसमें ट्रेनिंग मानी जाएगी। ठीक है, तो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग आपकी 1 ईयर होगी, ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया। उसके बाद टेक्निकल ट्रेनिंग होगी बच्चों 3 साल की, और फिर 1 ईयर आपकी जो होगी, जो यहाँ पे सीएमई पुणे और एमसीटी मऊ में जो होगी, वो 1 साल की ट्रेनिंग है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको डिग्री मिलती है, और डिग्री जैसे बीटेक वालों को मिलती है जेएनयू से, ऐसे ही आपको भी जेएनयू से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से आपको बीटेक की डिग्री मिलेगी। ठीक है, मतलब बीटेक डिग्री मिलेगी, उसके बाद आपको कमीशन मिलेगा, मतलब जॉब मिलेगी। ठीक है, ऑन सक्सेसफुल ऑफ 4 years ऑफ द कोर्स कैडेट विल बी ग्रांटेड परमानेंट कमीशन, मतलब परमानेंट कमीशन है, शॉर्ट सर्विस कमीशन नहीं है।
और रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट रैंक पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब सर सैलरी, तो देखो वैसे तो मेरा मानना है कि भाई जो आर्मी ऑफिसर होते हैं वो इस जज्बे के साथ जाते हैं कि देश की सेवा करें, लेकिन अब सैलरी भी हम बताएंगे खैर आपको। यहाँ थोड़ा सा मैं लास्ट के 10 साल का कट ऑफ बता देता हूँ आपको। पिछले सालों में बच्चों कट ऑफ जो होता था, जिसके मतलब मेरिट जो बनती थी एसएसबी में भेजने के लिए, जो एसएसबी के लिए कॉल की जाती थी उन बच्चों को, तो जो पिछला कोर्स था TS45, ये कोर्स वाइज है बच्चों नाम, जैसे इस साल जो कोर्स होगा वो होगा TS46। तो पिछले साल वाले में 80%, TS44 में 88% थे 12th के पीसीएम परसेंटेज, इसमें 79 85 घटती बढ़ती है ना। ध्यान रखना इस साल में 2 बार होता है एनडीए की तरह, शायद ये बात मैंने आपको नहीं बताई, अब बता रहा हूं, 2 बार होगा साल में। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर, जब आप एडमिशन लेने जाते हो तो बच्चों आपको लगभग 40,000 रुपए के आसपास एक बार जमा करना होता है। इसमें फूड, अकोमोडेशन, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन ये सब फ्री है। ये आपको जमा करना है, यूनिफॉर्म ये सब, भाई कुछ तो गवर्नमेंट इतना खर्च करेंगे आप पे, तो कुछ तो फीस ले सकती है। ठीक है, इसके बाद प्रमोशन, अब जैसे आपने लेफ्टिनेंट लिया तो प्रमोशन क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, तो प्रमोशन क्राइटेरिया बच्चों ये है, ये आपके सामने लिखा है, आप इसे देख सकते हो। पहले लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, और फिर कर्नल, ब्रिगेडियर, इस तरीके से बच्चों ये आगे बढ़ता है। ठीक है, देखो यहां तक मैंने, जैसे मुझे मेरी नॉलेज है, जैसे मैं देख के समझ पा रहा हूं कि यहां तक एज के साथ आपको इतना तो मिलना ही है प्रमोशन। ठीक है, बाकी आपकी सर्विस और आपका जो वहां रिकॉर्ड होता होगा उसके अकॉर्डिंग ये क्राइटेरिया है। ठीक है, प्रमोशन का। सर सैलरी, तो देखो बच्चों जब आप लेफ्टिनेंट रैंक पे जाएंगे तो आपकी 56,000 से 1,77,000 तक का इस बीच में आपका ये पहली सैलरी। दूसरी बात कैप्टन के लिए फिर ऐसे ये शुरुआती होती है, फिर ये टाइम टू टाइम इतने तक इंक्रीज कर सकती है। इस तरीके से सैलरी लिखी जाती है और ये सैलरी लिखी जा रही है। ठीक है, इसके बाद तो ये सारी बात थी बच्चों। तो आज जो मैंने आपको बताया टीएस एंट्री के बारे में बताया, और ये साल में 2 बार होता है, अब आने वाला है। और जैसे मैंने बताया कि पिछले साल तक इसमें एडमिशन पीसीएम 70% से होता था, अब यहाँ जो सिलेक्शन है वो जेई की रैंक से, और 60% मिनिमम आपका आना चाहिए पीसीएम में। ठीक है, अब इसके थ्रू होगा एडमिशन। तो बच्चों अभी आपका अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो आप लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली इसकी अपडेट जितनी आपको मिलती रहे। और आपका सपोर्ट चैनल के लिए बहुत जरूरी है। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।